सब्सक्राइब करिए अन्य टेक्सॉफ एलएलपी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह, अन्य टेक्सॉफ एलएलपी टैली सर्टिफाइड पार्टनर। दोस्तों आज मैं आपको बैंक इंपोर्ट मॉड्यूल के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप रिसिप्ट एंड पेमेंट में एक्सेल में चाहे 500 या 5000 एंट्री हो, वन क्लिक के अंदर ये आप टैली के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे। कैसे होगा, किस तरीके से मॉड्यूल्स होगा, ये सारा आज इस मॉड्यूल के बारे में मिस्टर अनिल सिंह आपको गाइड करेंगे। गाइड करने से पहले दोस्तों इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे कि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कि कैसे अनिल जी इसको मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से। निधि जी, आपने मुझे मौका फिर से दिया नए मॉड्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए। आइए दोस्तों, आज का जो मॉड्यूल है वो एक्सेल से टैली के अंदर डेटा किस तरीके से अपलोड होता है, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे बैंक के जो वाउचर होते हैं, बेसिकली पेमेंट और रिसिप्ट के वाउचर टैली के अंदर कैसे इंपोर्ट करें ऑटोमेटिकली। अब देखिए इसमें क्या है, जो ये मॉड्यूल डिजाइन किया है, जब हम टैली के अंदर इसको डिप्लॉय करेंगे तो आपके जो गेटवे ऑफ टैली के मेन स्क्रीन पे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे पेमेंट और एक रिसिप्ट वाउचर का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा। इस वाले ऑप्शन से पेमेंट वाउचर अपलोड होंगे और इस वाले ऑप्शन से आपके रिसिप्ट वाउचर अपलोड होंगे। देखिए दोस्तों, पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर में बेसिकली डिफॉल्ट टैली के अंदर कुछ फील्ड्स होते हैं जो यूजर के अकॉर्डिंग कि भाई मेरे को कौन कौन से फील्ड्स में डेटा अपलोड करना है या उसमें एक्सेल में फिलअप करना है, जिससे ऑटोमेटिकली मेरे टैली के अंदर पुश हो जाए। तो मैं उस फील्ड के बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेता हूं दोस्तों। देखिए, एक तो चाहे वो मेरा पेमेंट वाउचर हो चाहे वो रिसिप्ट वाउचर हो, यहाँ पे हाँ, तो दोस्तों इसमें जो बेसिकली पेमेंट और रिसिप्ट का जो है, इसमें इस वाउचर के अंदर ये डिफॉल्ट फील्ड है, डेबिट क्रेडिट तो होना ही होना है। बैंक के डिटेल की मैं पेमेंट या रिसिप्ट कर रहा हूं तो मेरे को जो कस्टमर लीजिए मैं पेमेंट कर रहा हूं तो मोड ऑफ पेमेंट क्या है, चेक है, एनईएफटी है, आरटीजीएस है या बाई एटीएम पेमेंट किया है, वाउचर डेट किस डेट को मेरा वाउचर ये टैली के अंदर अपलोड होना चाहिए। हो सकता है कि मैं पेमेंट जब करूं, क्या मान ली सपोज मैं एक्सपेंस को डेबिट कर रहा हूं तो उसके साथ कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर भी, ये बेसिकली यूजर के अकॉर्डिंग किया भाई मुझे क्या क्या डेटा टैली में पंच करना है थ्रू एक्सेल। अगर मैं एक्सेल में मैंने वो सारी वैल्यूज को फिलअप किया होगा तो वो ये सारे वैल्यूज उस लोकेशन पे ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। तो मैंने जो डिजाइन किया है, बहुत बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, आपको मैं दिखाता हूं। ये मेरा एक एक्सेल का फॉर्मेट है जो जिससे पेमेंट वाउचर अपलोड होगा। इसी तरीके से मैंने रिसिप्ट का भी डिजाइन किया हुआ है। पहले मैं आपके सामने पेमेंट वाउचर अपलोड करके दिखाऊंगा कि डेट ऑफ वाउचर, किस डेट को मेरा पेमेंट वाउचर अपलोड होगा। यहाँ वाउचर टाइप कई हो सकता है, कई यूजर लोग डिफॉल्ट पेमेंट में ना करके बैंक पेमेंट में अपलोड करते हैं। उनके टैली के अंदर उन्होंने नया वाउचर टाइप क्रिएट किया तो वो उस वाउचर का नाम यहाँ पे आप टाइप कर दीजिएगा। किस पार्टी की कौन सा लेजर मेरा डेबिट होगा, कौन सा लेजर मेरा क्रेडिट होगा, कितना अमाउंट, नरेशन यहाँ होगा, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, एनईएफटी है, आरटीजीएस है, अदर है, रिसीव फ्रॉम क्या, जिसने मुझे चेक दिया है उस चेक किससे रिसीव हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या है, इंस्ट्रूमेंट डेट क्या है, किस बैंक का मुझे जो पेमेंट मैं पेमेंट जो कर रहा हूँ किस बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ, वो यहाँ पे डिटेल, और यहाँ पे ब्रांच किस ब्रांच की, ये डिटेल, ये देखिए ये जो डिटेल्स हैं ये मेन बेसिकली ये डिटेल इंपॉर्टेंट है। ये आपकी डिटेल मैंडेटरी नहीं है, आप नहीं फिलअप करेंगे तो भी आपका ये अपलोड हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कॉलम एन, कि मैं जो पेमेंट वाउचर अपलोड कर रहा हूं, डेफिनेटली कंपनी में पेमेंट या तो किसी बिल के अगेंस्ट में होती है कि किसी पार्टी ने, किसी वेंडर ने मुझे बिल दिया है, आज मैं उसका पेमेंट कर रहा हूं, या मैं एडवांस पेमेंट करता हूं। अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं बट मुझे नहीं मालूम किस बिल का पेमेंट कर रहा हूं तो उसके लिए आप ऑन अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर इनमें से मैं कोई और ऑप्शन नहीं सिलेक्ट कर रहा तो बाई डिफॉल्ट वो न्यू रेफरेंस में जाएगा। सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ बिल नंबर 78 लिख दिया, इसका मतलब मेरे टैली में एक्सपेंस का बिल नंबर 078 ऑलरेडी बुक होगा तभी मैं यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस लिख रहा हूं। अगर मैं यहाँ लिख देता हूं 78 और टैली में मेरा परचेस का बिल या एक्सपेंस का बिल नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली जब मैं डेटा अपलोड करूंगा तो वहां टैली के अंदर न्यू रेफरेंस शो करेगा। मैं आपको अभी अपलोड करके दिखाता हूं, देखिएगा, ये हो सकता है आपको शो भी करे। अगर टैली के अंदर मेरे टैली में बिल नंबर नहीं होगा तो वहां ऑटोमेटिकली न्यू रेफरेंस आएगा। और लास्ट वाला जो कॉलम हो अमाउंट कॉलम। आइए दोस्तों मैं आप दिखाता हूं इस एक्सेल सीट में जो मैंने डेटा फिलअप किया हुआ किस तरीके से टैली में अपलोड होता है। इस एक्सेल सीट को आप बंद कर दीजिएगा, सेव कर दीजिएगा प्रॉपर तरीके से। सेव करने के बाद आप टैली में आएगा और यहाँ पे पेमेंट वाउचर में जाइएगा। पेमेंट वाउचर इंपोर्ट में जाने के बाद आपके सामने यहाँ दो ऑप्शंस आएंगे। पहला ऑप्शन लिखा हुआ फाइल नेम विद पाथ, तो आपका पाथ मतलब जो कंपनी जहाँ किस फोल्डर में किस ड्राइव में आपने एक्सेल शीट के अंदर डेटा फिलअप करके सेव किया उस ड्राइव का पूरा कंप्लीट पाथ विद नेम आपको यहाँ लिखना है। आपको मैं दिखाता हूं सबसे आसान तरीका क्या है, कैसे यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। मैं इस लोकेशन पे गया जहां पे मैंने अपनी एक्सेल सीट में रिकॉर्ड फिलअप करके सेव किया हुआ है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया ऊपर
एड्रेस बार में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने लास्ट में बैकवर्ड स्लैश और ऑटोमेटिकली यहाँ डिस्प्ले कर देगा कंप्लीट पाथ, और इसको मैं सेलेक्ट करके और कंट्रोल सी यहाँ करूंगा और अपने टैली में आऊंगा और टैली में आके कंट्रोल वी प्रेस करके ये आ गया मेरा कंप्लीट फाइल नेम विद पाथ। इसके बाद मुझे यहाँ पूछा शीट नेम, उस एक्सेल में जो मैंने एक्सेल में डेटा भरा हुआ है उस शीट का नाम क्या है। जब मैं इसको ओपन करके एक बार चेक कर लेता हूँ दोबारा अगेन, तो मेरे पास दिख रहा है कि वो उसका नाम है शीट 1। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज करके टैली में आने के बाद दोबारा अगेन यहाँ पे मैं शीट 1 टाइप करूंगा और टाइप करने के बाद मैं एंटर कर दूंगा। जैसे एंटर करूंगा मेरे सारे रिकॉर्ड्स टैली के अंदर ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएंगे। आप देखेंगे, देखिए नीचे कैलकुलेटर एरिया आ रहा है। अगर आपके टैली में नहीं आता तो कंट्रोल एन इज अ शॉर्टकट की, आप क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। अगर डेटा अपलोड नहीं होता तो उसका एरर भी आपको इस विंडो में बॉटम एरिया में आपको डिस्प्ले कर देगा कि किस रीजन से मेरा डेटा अपलोड नहीं हुआ। नाउ अब चेक करते हैं कि डेटा 1 दिसंबर मेरा अपलोड हुआ है कि नहीं। उसके लिए मैं यहाँ से एस्केप करके बाहर आऊंगा और डे बुक में जाके यहाँ डिस्प्ले डे बुक में, या तो आपके स्क्रीन में फ्रंट पे ही डे बुक दिया हुआ, डे बुक में जाइए और 1 दिसंबर को देखिए ये मेरा डेटा अपलोड है। मैं एंटर करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, वहाँ एक्सेल में मैंने अगेंस्ट रेफरेंस लिखा था, बट यहाँ पे न्यू रेफरेंस। इसका मतलब कि ये जो मेरा लेजर है, ये जो अनिल सिंह का लेजर, इसके अगेंस्ट में मैंने कोई एक्सपेंस बिल नहीं बुक किया। आपको मैं दिखा भी देता हूँ दोस्तों, टैली के अंदर डिस्प्ले और यहाँ अकाउंट्स बुक में जाके मैं अगर अनिल सिंह का लेजर चेक करता हूं तो देखिए यहाँ पे कोई भी एक्सपेंस बिल बुक नहीं हुआ। इसीलिए यहाँ पे ये न्यू रेफरेंस में ऑटोमेटिकली टैली ने पिक किया है जब मैंने डेटा एक्सेल से टैली में इंपोर्ट किया। ना दोस्तों, इसी तरीके से सेम प्रोसेस है रिसिप्ट वाउचर अपलोड करने का। पहले आपको क्या करना है, जो गिवन फॉर्मेट है हमारा उस एक्सेल शीट में आपको जो ट्रांजेक्शन अपलोड करने हैं वो पहले उससे फिलअप करेंगे। दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक एक्सेल शीट बना रखा है रिसिप्ट वाउचर का, आते हैं इसको देखते हैं। ये मेरा सेम फॉर्मेट है, जैसा पेमेंट का है वैसा ही रिसिप्ट का भी है। इसके अंदर किस तारीख को मेरा रिसिप्ट वाउचर अपलोड होगा, रिसिप्ट वाउचर टाइप क्या है, बैंक रिसिप्ट है, कैश रिसिप्ट है, ये मैं डिफॉल्ट टैली के रिसिप्ट वाउचर में डेटा अपलोड कर रहा हूँ। किस बैंक में मेरा पैसा डेबिट हो रहा है, देने वाला पर्सन कौन है, हु इज द क्रेडिटर, मैं किस पर्सन से रिसीव कर रहा हूँ, कितना अमाउंट रिसीव कर रहा हूँ, नरेशन में मुझे क्या लिखना है वो यहाँ टाइप कर दूंगा, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, ये सारे रिकॉर्ड फिलअप कर दूंगा। इसमें भी सेम लास्ट में कॉलम है कि मैं जो रिसीव कर रहा हूँ, सपोज मैंने मान लीजिए किसी पार्टी को मटेरियल बेचा होगा, उस अगेंस्ट मेरे पास पेमेंट आ रहा हो तो मैं यहाँ पे अगेंस्ट, अगर मुझे नहीं मालूम तो मैं ऑन अकाउंट, और अगर हो सकता है कोई कस्टमर मुझे एडवांस पेमेंट दे रहा तो उसमें मेरा एडवांस डिफरेंस। अब इसमें फिलअप करने के बाद इस एक्सेल शीट को आप प्रॉपर तरीके से सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद इसको सेम क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करने के बाद यहां से कंप्लीट इसका पाथ कॉपी कर लीजिएगा, जैसे मैंने पेमेंट के टाइम पे किया था। देखिए दोस्तों, यहां पे मैंने एक कॉपी कर लिया पाथ कॉपी करने के बाद आप टैली के अंदर आएंगे और टैली में आने के बाद यहाँ गेटवे ऑफ टैली पे मेन स्क्रीन पे आपके सामने ये दीप मिलेगा एक्सेल इंपोर्ट यूटिलिटी, इसमें जाएंगे और यहाँ पे आपके सामने मिलेगा रिसिप्ट वाउचर इंपोर्ट। इस पे एंटर करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी, इसका पाथ आपने कंप्लीट पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद शीट का नाम, अगर शीट का नाम गलत अपलोड करेंगे तो वो शीट नहीं रीड होगी और डेटा आपका अपलोड नहीं होगा टैली के अंदर। यहाँ एंटर किया, एंटर करते ही आपका डेटा टैली के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। ये देखिए बार डिस्प्ले कर रहा है, इसका मतलब डेटा आपका अपलोड हो गया। और नाउ चेक करते हैं, यहाँ देखिए लास्ट डेट ऑफ एंट्री आ रहा है 1 दिसंबर, बट मैंने किस डेट पे इंपोर्ट किया तो एक बार चेक कर लेते हैं। एक्सेल शीट में मैंने डेट क्या डाला था, इंपोर्ट डेट क्या है मेरा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक्सेल के अंदर आ रहा है कि मेरा डेट ऑफ वाउचर क्या है, यहाँ पे 1 जुलाई। तो मैं टैली के अंदर जाता हूँ, मेन स्क्रीन पे डे बुक, और डे बुक में जाने के बाद मैंने यहाँ राइट कॉर्नर पे डेट पे क्लिक किया। डेट पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे 1 जुलाई टाइप किया और 1 जुलाई में ये मेरी 2 रिसिप्ट टैली के अंदर अपलोड हो गई। दोस्तों इसी तरीके से आप रिसिप्ट और पेमेंट के वाउचर टैली के अंदर आप इंपोर्ट कर सकते हैं उस एक्सेल में, चाहे आपके 500 ट्रांजेक्शन हो, चाहे 2000 हो, चाहे 5000 हो, चाहे 10,000 हो। फ्यू सेकंड्स के अंदर आप अपना डेटा टैली के अंदर अपलोड कर सकते हैं, पेमेंट और रिसिप्ट के वाउचर। हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कुछ मॉडिफाई चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इसमें और एक्सेल के कुछ उस एक्सेल शीट में और रिकॉर्ड्स एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना चाहते हैं, तो दोस्तों मुझे कॉन्टेक्ट करिए। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर मुझे कॉल करिए। अगर आपको बाय भी करना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। डायरेक्टली मैं आपसे बात करूंगा और आपके सॉल्यूशन को सॉल्व करूंगा। थैंक्स दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।